नाम था कालू कौवा। कालू साधारण कौवा नहीं था, बल्कि बड़ा आशिक मिजाज। लेकिन असली मजा उसे रात को आता, क्योंकि रात को उसका शौक शुरू होता। गोरी सो गई। अब मजा आएगा। देखते हैं आज किससे बातें होती हैं। कालू मियाँ का जलवा ही अलग है। वो अपना मोबाइल निकालकर बटन दबाता और फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? ओ मेरी प्यारी चिड़िया रानी, तेरी आवाज तो चांदनी जैसी है। आज चांद की कसम, नींद ही उड़ गई। अबे कौन है ये बकवास करने वाला? रात के वक्त चैन नहीं मिलता क्या? अरे नाराज क्यों होती हो? बस जरा दिल की बात कह रहा था। तेरे बिना ये जंगल सूना लगता है। चुप कर बदतमीज, वरना तेरी चोंच तोड़ दूंगी। बिंदिया चिड़िया फोन काट देती है। कालू फिर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, प्यार की दुनिया में ना का मतलब भी हाँ होता है। चलो अगला नंबर मिलाते हैं। हेलो, कौन है रात बिरात? आवाज तो नई लग रही है। अरे वाह, ये कैसी प्यारी आवाज है। लगता है चांद भी तुम्हें देख के शर्मा जाए। ओहो, बड़े शायर निकले तुम तो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम सुनते ही दिल धड़क उठेगा। मैं हूँ कालू सावरिया, जंगल का सबसे बड़ा आशिक। अरे वाह, तो तुम वही हो जो रात रात भर रॉन्ग नंबर मिलाते रहते हो। सारा जंगल तुम्हारे किस्से सुनाता है। अरे वाह, मतलब मेरी शोहरत तुम तक भी पहुंच गई। क्या करूं, मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। तुम बड़े नटखट लगते हो, लेकिन सिर्फ फोन पर शायरी करने से कोई आशिक नहीं बनता। अगर सच में इतने आशिक हो तो कल रात नदी किनारे झरने के पास आकर मिलो। बिजली की ये बात सुनकर कालू की आंखें चमक उठीं। झरने के पास? वाह, चांदनी रात, पानी की कलकल आवाज और तुम, बिजली। बस यही तो जिंदगी का सपना है। मैं जरूर आऊंगा, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए। देख लो, बाद में बहाने मत बनाना। जंगल के सारे आशिक बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन सामने आते ही डर जाते हैं। डर और कालू कभी नहीं। तुम बस झरने पर मेरा इंतजार करना। ठीक है, तो कल रात पक्का। अगर नहीं आए तो समझ लूंगी कि कालू कौवा सिर्फ फोन पर हीरो है, असल में जीरो। कालू ने जोश में फोन काटा और अपने आप से बोला, अब तो बात बन गई। अगली रात कालू कौवा पूरी तैयारी कर चुका था। चोंच में ताजे फूल दबाए थे, आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया था और सिर पर कैप लगा ली थी। बस निकलने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, अरे कालू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सब सो चुके हैं। अरे मेरी गोरी, तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेने जा रहा हूँ। सुना है रात में नदी किनारे पेड़ों पर ताजे फल लगते हैं। सुबह तुम्हें दूंगा। रात के अंधेरे में फल? अजीब आदत है तुम्हारी, लेकिन ठीक है, जल्दी लौट आना। गोरी फिर से सो गई और तालू धीरे धीरे मुस्कुराते हुए निकल पड़ा। झरने के पास चांदनी फैली हुई थी, पानी की कलकल आवाज आ रही थी। कालू ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक फोन बजा। ये तो बिजली का कॉल होगा, जरूर रास्ते में होगी। अरे आशिक मियाँ, माफ करना, आज आने का मूड नहीं है। लेकिन अगर तुम सच्चे मोहब्बत वाले हो तो मेरे लिए जरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो। कालू पहले तो हैरान रह गया। हो मेरी बिजली, तेरे लिए तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं। रिचार्ज तो बहुत छोटी चीज है, बस तू मुस्कुराती रहे। बिजली हंसी। उस रात रिचार्ज हो गया। कालू खुश था कि ये तो प्यार की पहली कुर्बानी है। वापस आते वक्त रास्ते में कालू सीधे तोते के घर पहुंचा। तोता नींद में था। अरे कालू, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहा है? भाई, बस कोरी के लिए बहाना चाहिए। कह दूंगा कि तुम्हारी माँ आई थी, मुझे बुला रही थी, ताकि गोरी को शक ना हो और ये फल ले जा रहा हो। Your look makes the first impression. What you do makes the connection. ताकि गोरी को शक ना हो और ये फल ले जा रहा हो। तू भी ना कालू,
एक दिन तेरे झूठ तेरे ही गले पड़ेंगे। ऐसे ही हर रात कालू फिर से सज धज कर आता, हर बार झरने के पास बैठकर इंतजार करता और हर बार बिजली का फोन आ जाता। आज जरा नींद आ रही है, कल मिलेंगे, अभी नेट पैक डलवा दो। ओ मेरी बिजली, तेरे लिए तो मैं जान भी दे दूं। वापस आते वक्त वो रानो के घर आया। अरे रानो बहन, जरा सा दाना दे दो, गोरी की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा तुम्हारे पास से थोड़ा दाना ले जाऊं, उसे अच्छा लगेगा। अरे हाँ, क्यों नहीं कालू भाई, जब भी जरूरत हो ले जाओ, गोरी मेरी भी बहन जैसी है। रानो को क्या पता था, ये तो कालू का नया बहाना था ताकि रात में बिजली से मिलने जा सके। अगली रात फिर वही हुआ। कालू सज धज कर, चश्मा लगाकर, फूल चोंच में दबाकर धीरे धीरे घर से बाहर निकला। गोरी ने आधी नींद में फिर पूछा, फिर से? आज कहाँ जा रहे हो कालू? अरे वही थोड़े फल लेने, तुम आराम करो। कालू उड़ गया। जैसे ही वो निकला, कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। गोरी बहन, कैसी हो? सुना था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तो हाल चाल पूछने चली आई। क्या मेरी तबीयत? अरे मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये किसने कहा तुम्हें? अरे कालू भाई ही तो बोले थे, कह रहे थे गोरी बीमार है इसलिए दाना चाहिए। मैंने सोचा तुम्हारा हाल चाल पता कर लूं। गोरी का चेहरा लाल हो गया। अब उसे समझ आ गया कि कालू हर रात और हर दिन उसे बेवकूफ बना रहा था। तो ये है कालू का फल और दाना वाला खेल। आज चलो मेरे साथ रानो, सब सच्चाई झरने के पास पता चलेगी। गोरी और रानो धीरे धीरे उड़ते हुए नदी किनारे झरने के पास पहुंच गईं और सामने कालू कौवा बड़े इतरा कर बैठा था, फूल सामने रखे हुए। अचानक उसका फोन बजा। गोरी और रानो झाड़ियों में छुपकर सुनने लगीं। ओ आशिक मियाँ, आज आने का मूड नहीं है, लेकिन सुनो, अगर प्यार सच्चा है तो मेरे लिए एक बड़ा सा रिचार्ज करवा दो। तेरे लिए तो मैं सितारे तोड़ लाऊं, रिचार्ज तो छोटी चीज है। गोरी और रानो दोनों ने सब सुन लिया। गोरी का गुस्सा फूट पड़ा। वाह कालू, तो यही है तेरे फल, तेरे बहाने, तेरी मोहब्बत, दिन में दाने का झूठ, रात में रिचार्ज का सच। हाय रे कालू भाई, तुम तो सच में आशिक नहीं, सीधे सीधे ठगे गए बेचारे। कालू एकदम हक्का बक्का रह गया और बिजली कोयल की हंसी फोन पर गूंज रही थी। ओ कालू मियाँ, तुम तो बड़े मजेदार निकले। प्यार के नाम पर रिचार्ज और हर रात धोखा। अब पूरे जंगल में तुम्हारा नाम होगा रिचार्ज वाला आशिक। ओ गोरी, ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो, मैं कभी फिर झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है कालू, लेकिन अब से सच्चाई और ईमानदारी से ही रहना। बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छा गए थे। छोटे